For what person knows the thoughts and motives of a man except the man's spirit within him? So also no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Now we have received not the Spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know and understand the things freely given to us by God. We also speak of these things not in words taught or supplied by human wisdom, but in those taught by the Spirit, combining and interpreting spiritual thoughts with spiritual words. मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम इस घड़ी, आज के दिन, इस समय के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, इस वचन के लिए जिस वचन के साथ तू आज हमारे जीवन को और इस दिन को प्रकाशित करता है। हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस नए सवेरे के लिए और तेरी हर योजना के लिए जो तू व्यक्तिगत रीति से आज हमारे लिए बनाता है। परमेश्वर, सचमुच जैसा वचन कहता है कि परमेश्वर की बातें और परमेश्वर की योजना परमेश्वर का आत्मा जानता है। जैसे हम हर एक मनुष्य की योजना का बात उसका आत्मा जानता है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हम तेरी आत्मा के द्वारा आशीषित हुए। आज यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा आज हम तेरे पवित्र आत्मा के सहभागिता में बुलाए गए और आज हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने चाल चल पाते हैं। हमारा चाल चलन जो हमारा खुद का नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहायक पवित्र आत्मा को भेजा कि हम उसके साथ, उसकी सहायता, उसकी सहभागिता में यीशु के चाल चलन में चल पाए, यीशु का अनुसरण कर पाए और यीशु की अगुवाई को अपने जीवन में जान पाए। यीशु किन बातों को हमारे लिए किस रीति से बताते थे, उस विवेक को बताने के लिए आपने पवित्र आत्मा की सहभागिता को हमारे लिए दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आज के इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, जहाँ परमेश्वर तो इस बात को परमेश्वर हमें बतलाता है, जो परमेश्वर पौल लिखता है कि एक मनुष्य की बातों को, अगर मनुष्य की योजना को, मनुष्य की बातों को, मनुष्य के अंदर की बातों को कोई जानता है तो वो उसका आत्मा है। वैसे ही परमेश्वर को जानने वाला, परमेश्वर की बातों को, उसकी योजना को जानने वाला उसकी आत्मा है। इसलिए आत्मा की खराई चाल परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्यता को दिखलाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहायकता के लिए सहायक प्रेमी पवित्र आत्मा को भेजा, जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को, यानी पिता के वचनों को, पिता के मुख से निकला हुआ वचन जीवित वचन है जो प्रभु यीशु मसीह है, और उसका स्मरण, उसका अनुसरण और उसका भेद बताने के लिए इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा, क्योंकि पिता के मुख से निकले हुए वचन को बताने का, उसे समझाने का सामर्थ्य उसकी आत्मा में है, जो पवित्र आत्मा है। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि सहायक जब आएगा, सत्य का आत्मा जब आएगा, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बतलाएगा। वो सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह अभी तक अपने रहते बोल चुके थे, उन सारे वचनों को सिखलाएगा। वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है, जीवित वचन है, उसके इंटरप्रिटेशन को बताएगा, उसके मीनिंग को बताएगा, उसके पावर को बताएगा, उसके सारे गुत्थियों को सॉल्व करेगा और हमें उस अनुसार चाल चलन चलाएगा जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। बहुत बार होता है परमेश्वर की आपके प्रियजन जो होते हैं, बेटे बेटियां जो हम होते हैं अपने आत्मिक जीवन में, हमें उत्साहित नहीं मिलता है, हमें उत्साह नहीं लगता है, हम उस जॉय को फील नहीं कर पाते। हमें नहीं लगता है कि आत्मिक जीवन एक जॉय का काम है। हमें परमेश्वर उसमें आनंद नहीं लगता है, हमें उसमें हमेशा गंभीरता और रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, मगर आनंद नहीं लगता है, क्योंकि मनुष्य को लगता है कि इसमें आनंद की बातें नहीं है, इसमें सिर्फ गंभीरता और जिम्मेदारी की बातें नहीं।
परमेश्वर, जब परमेश्वर की आत्मा का आनंद उंडेला जाता है और जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम उंडेला जाता है, उस प्रेम, उस आनंद, उस अभिषेक के पावर के सामने संसार का कोई आनंद नहीं टिक सकता है। और यही प्रार्थना परमेश्वर मैं आज इस वचन के साथ करती हूँ कि हर एक को तेरा वो आनंद मिले कि हर सुबह जब हम परमेश्वर के साथ उठते हैं, हमने परमेश्वर को ग्रहण किया है, तो ये एक आशीषित जीवन है। ये एक आनंद की बात है कि हम एक जीवन परमेश्वर की ओर अभिमुख हुआ है और वो जीवन अब परमेश्वर के लिए है और वो जीवन को परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा बचाया है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में परमेश्वर तेरा आनंद आने को पाए और हर कोई इस बात की परिपक्वता को और अच्छे से समझे कि परमेश्वर के साथ एक संगति हो जाना, एक आत्मा हो जाना, उसके चलाई में चलना बहुत बड़ी आशीष की बात है। जो बच्चे परमेश्वर इस आशीष से या इस समझ से दूर है, परमेश्वर उन तक, परमेश्वर में एक एक को, परिवार के सदस्यों को, उस बच्चे को गंभीरता से तेरे हाथ में सौंपते हैं ताकि उनके जीवन में भी परमेश्वर तेरा दखल हो। जिस तरह तो हर एक के जीवन में आकर परमेश्वर अपने कार्य को करता, और हमने हर एक सुंदर बड़ी गवाहियाँ सुनी हैं जो तू कार्य करता है एक एक के जीवन में हो, और वो कार्य, वो गवाहियाँ बढ़े और हर एक के जीवन में तेरा उत्साह बढ़े। मेरे परमेश्वर, हर एक का व्यक्तिगत जीवन और रिलेशनशिप तेरे साथ आशीषित हो। हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तुझे धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं और परमेश्वर और ज़्यादा तेरे थिकनेस इन क्राइस्ट को मांगते हैं, उस परिपक्वता को, उस मैच्योरिटी को, जिससे हमारा जीवन का चाल चलन आपके लिए और ग्रहणीय हो और हम आपके अनुसार सोच विचार कर पाए। हम रात के बेला में सुरक्षित रहे। धन्यवाद। आज का दिन यीशु में आशीषित हो और हर कोई ब्लेसेड होने को पाए। धन्य कहते हैं, सभी प्रार्थना को वेदी में समर्पित करते हैं और सारी प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दानों को सुनिए, इस वक्त राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।